देखिए, हम दर्पण पढ़ रहे थे और दर्पण संबंध जो बातें पढ़ ली, एक चीज़ और रह गई दर्पण में, उसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र वाला एक टॉपिक और है। इस दर्पण सूत्र को हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, जब अपन मैथमेटिकल रूप में कैलकुलेशन करेंगे ना, उस टाइम पे इस दर्पण सूत्र को हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जब गणना करेंगे। और जैसे दर्पण सूत्र होता क्या है, मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि जैसे कोई दर्पण किसी स्थिति पर रखा हुआ है, उसके आगे हम कितने आगे वस्तु को रखें कि उसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बने, या प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन रहा है तो बिंब कितने आगे दूरी पर रखा हुआ है, बिंब इतने आगे दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब इतने पीछे बना आभासी बना हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और बिंब की दूरी, तीनों में एक संबंध होता है, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ऐसे ये होता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये एक संबंध होता है दर्पण की फोकस दूरी। u का मतलब होता है कि दर्पण से कितने आगे वस्तु रखी हुई है, u का मतलब ये होता है। और v का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से कितने आगे या कितने पीछे बनेगा, वो v होता है। तो इनके मध्य में एक संबंध होता है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तीनों में एक संबंध होता है, दर्पण सूत्र कहते हैं। लेकिन ये केवल एक मात्र दर्पण संबंधित टॉपिक रह गया है, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। कि पहले हम लेंस पढ़ लेते हैं, और लेंस को पढ़ने से पहले मैंने आपको उत्तल दर्पण के उपयोग नहीं बताए थे, तो हम 2 उपयोग लिख लेते हैं उत्तल दर्पण के। कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, देखिए। तो हमारे एक बिंदु और रह गया छोटा सा, वो होगा उत्तल दर्पण के उपयोग। कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे बहुत सारी जगह पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन हम कुछ 2 बिंदु ऐसे देखते हैं कि जो हम समझ सकते हैं उस बिंदुओं को। ऐसे पहले वाला जो बिंदु है, वहाँ अवतल दर्पण का उपयोग जो मोटर गाड़ियों वाहन होते हैं, उनके पार्श्व मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड में दर्पण लगे हुए होते हैं, वो उत्तल दर्पण ही होते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने ट्रक या बस जीप जुगाड़ जो भी होते हैं, उनके साइड में एक दर्पण लगा होता है। तो क्या करते हैं कि पीछे से आने वाले वाहनों को देखते रहते हैं कि वाहन कितने पीछे है, कितने आगे है, मैं साइड में लूँ या नहीं लूँ। तो उसके पीछे के पूरे दृश्य को देखने के लिए साइड में एक दर्पण होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की सहायता से पार्श्व दृश्य को देखता है। तो पहले वाला हमारा उपयोग यही होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों वाहनों में पार्श्व दृश्य को देखने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो लिख लेते हैं इस बात को कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व का मतलब होता है कि गाड़ी चल रही है उसके पीछे की तरफ वाला दृश्य है ना, पार्श्व दृश्य को देखने में करते हैं कि पीछे के दृश्य को हम आसानी से देख सकते हैं। 1 नंबर उपयोग। दूसरा नंबर का उपयोग है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग ATM मशीनों में भी करते हैं। ATM मशीनों में करते। आप लोग कभी पैसे वैसे निकलवाने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पे मशीन लगी हुई होती है, और से उसका जो सामने वाला मॉनिटर होता है ना, इसके अंदर स्क्रीन बोलते हैं जिसको, तो स्क्रीन के जस्ट ऊपर की तरफ कोने में साइड में दर्पण की तरह कांच सा होता है, आप लोगों ने कभी देखा हो तो। वो किस काम के लिए लगा होता है? वो इसलिए लगा होता है कि जो ग्राहक होता है जो पैसे निकाले, तो पैसे निकालने के लिए कि मेरे पीछे कोई आदमी देख तो नहीं रहा है, मेरे गुप्त कोड को देख तो नहीं रहा है, तो पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए वह आदमी, उस आदमी के आगे जो ATM मशीन है, वहाँ पे एक दर्पण लगा होता है कि पीछे जो जितने सारे आदमी होते हैं उनको देख सके आसानी से ना, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? ATM मशीनों में। ATM मशीन आप लोग जानते हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो जिससे हम पैसे निकाल लेते हैं, पैसे जमा भी कराते हैं। तो यहाँ पे उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ करते हैं? ATM मशीनों में करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने पीछे
के दृश्य को देख सके, अपने पीछे के दृश्य को देख सके, इसलिए हम इसके दो उपयोगों को देखते हैं। वैसे उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत सारे होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए भी करते हैं। हमने जितनी सारी स्टेप देखी थी, स्थिति देखी थी, उसमें उत्तल दर्पण से क्या हो रहा था, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था और वस्तु से छोटा बन रहा था। तो हम डायरेक्ट अगर मान लो ऐसे पूछे कि उत्तल दर्पण का कोई एक उपयोग लिखो, एक नंबर में पूछ लिया, कोई हमसे रास्ते में पूछ लिया, कि कोई दूसरे गुरुजी ने पूछ लिया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा बिंब का आकार छोटा करके देखने में करते हैं, और उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट इसका एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं। अगर मान लो आपसे दो उपयोग पूछे तो इस प्रकार से उसके दो उपयोग लिखने हैं। चलो नोट करो। चलिए, ये हमारी दर्पण संबंधित छोटी सी जानकारी पूरी हुई। अब हेडिंग लगाएंगे हम लेंस। लेंस पढ़ेंगे भाई, एक बहुत अच्छी चीज है जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, समझ बनानी जरूरी है उसके ऊपर, कि कैसे होते हैं लेंस। देखिए, हमारा आज का नया टॉपिक होगा कि लेंस क्या होते हैं, लेंस किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहले तो आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ने के मूड से इनको समझेंगे, ठीक है, और शुरुआत में चीज़ समझ में आएगी तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी बात। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लेंस वाला जो हिस्सा है ना इस पार्ट का, वैसे पूरी विज्ञान में सबसे थोड़ा कठिन पार्ट यही पड़ता है, और इसमें भी जो टॉपिक थोड़ा हार्ड पड़ता है वो लेंस है। इतना हार्ड भी नहीं है कि जो समझ में नहीं आए। अगर आप लोगों ने ध्यान अच्छे से दिया, अच्छे से समझे, तो लेंस अपने आप धीरे 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 हमको अच्छे समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गई है ना, तो लेंस को कभी आप बोलोगे भी नहीं भाई। ठीक है, लेंस क्या होते हैं कि लेंस एक ऐसे अपवर्तक पृष्ठों से बनी हुई एक आकृति होती है, एक ग्लास की या शीशे की आकृति बोल सकते हैं, कि जो किसी दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी हुई होती है। वक्र पृष्ठ देखो कैसे होता है, ऐसे मान लो एक गोला इस प्रकार से होता है, एक खोखला गोला ले लिया, ये गोला ले लिया, और मैंने एक गोला इस स्थान पर ले लिया, ये मैंने दो गोले ले लिए। एक खोखला गोला है तो इसका जो वक्र पृष्ठ है, इस गोले का जो वक्र पृष्ठ है, ये वाला इसका वक्र पृष्ठ होता है। एक वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया, और मैं इस गोले की बात करूं तो इस गोले का वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया। तो दोनों गोलों के कुछ वक्र पृष्ठ, जैसे मान लो ये वाला वक्र पृष्ठ देखो, ये इस वाले गोले का वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया, और इस वाले गोले का वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया। दोनों जहां मिल रहे हैं तो ये वाली जो एक नई आकृति बनेगी इस प्रकार से निकल करके, यहाँ पे इसको हम ऐसे ला सकते हैं। तो इससे हम दो वक्र पृष्ठों से मिलकर जो बनने वाली जो आकृति होती है उन्हें हम लेंस कहते हैं। तो ये किसकी आकृति हो जाएगी, एक लेंस की आकृति हो जाएगी। इसी प्रकार से एक लेंस इस प्रकार से होता है, जैसे एक मैंने अगर गोल नहीं बना तो कोई बात नहीं ना, मेरे पास कोई प्रकार नहीं भाई। ठीक है, एक मैंने इस प्रकार से गोला बनाया और एक गोला मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, दो मैंने गोले बना दिए ऐसे। और इन दोनों गोलों में से देखो, इन दोनों गोलों में से मैं उपनिष्ठ भाग ये वाला ले लूँ तो ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये इन वक्र पृष्ठों से ये वाला हिस्सा बनेगा, और इस वाले हिस्से को निकाल करके बाहर ले आऊँ इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा होता है, ये भी एक लेंस ही होता है। लेंस क्या होते हैं कि किसी गोलीय कोष या गोलों के जो वक्र पृष्ठ से बनने वाली, वक्र पृष्ठों से बनने वाली एक ऐसी आकृति होती है कि जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है, उसे आकृति को, उसे हम लेंस कहते हैं। आई बात कुछ समझ में? क्या होता है कि कुछ गोले होते हैं, तो गोलों के जो वक्र पृष्ठ होते हैं उन वक्र पृष्ठों से एक आकृति बनती है, ठीक है ना, एक संरचना बनती है, ऐसे बोल सकते हैं, कि जिससे हम लेंस कहते हैं। इसे लेंस कब कहेंगे कि जब ये प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करने लग जाए, प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने लग जाए, तो उस संरचना को हम लेंस कहते हैं। इसे भी लेंस कहेंगे, इसे भी लेंस कहेंगे, चाहे प्रकृति में कोई सी वस्तु, केवल मैं तो एग्जाम्पल के लिए बनाया ये तो, ठीक है, प्रकृति में चाहे कोई सी वस्तु जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करे,
प्रकाश किरणों का अपवर्तन करे तो उसको लेंस की काउंटिंग में रखा जाएगा। और वो वस्तु है वो किसी गोलों से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कांच की प्लेट लिया है वो प्रकाश किरणों का अपवर्तन कर रही है तो लेंस नहीं होगा। लेंस क्या होगा, वो गोलों का कोई वक्र पृष्ठ होना चाहिए और वो प्रकाश किरणों का अपवर्तन करे तो वह आकृति लेंस कहलाती है। आई बात समझ में। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक लेंस तो होता है ये और एक लेंस ये होता है, दो लेंस होते हैं। इससे पहले हम लेंस की परिभाषा लिख लेते हैं कि लेंस की परिभाषा क्या होगी। हम लेंस की परिभाषा लिख रहा हूं ना, इसको केवल मिटा देता हूं दोबारा। देखिए लेंस की अगर हम परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा होगी गोलीय कोश, ये गोले दो ले रहे हैं ना गोले, इसलिए क्या बोलूं, गोलीय कोशों के वक्र पृष्ठों से मिलकर बनने वाली रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझेंगे केवल है ना, परिभाषा तो ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगी हमारे दिमाग से। बनने वाली आकृति जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करे उसे लेंस कहते हैं। देखो दर्पण में क्या हो रहा था, हमने दर्पण पढ़े थे। दर्पण में प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा था। दर्पण में क्या हो रहा था, प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा था। चाहे उत्तल दर्पण की बात करूं मैं, चाहे अवतल दर्पण की बात करूं, दोनों में क्या हो रहा था। देखो प्रकाश किरण जा रही थी, दर्पण से टकरा रही थी, फिर आ रही थी। बोलो आ रही थी नहीं आ रही थी? आ रही थी ना। तो वहां पे तो परावर्तन हो रहा था, लेकिन लेंसों में क्या होगा, अपवर्तन होगा भाई लेंसों में। ठीक है, लेंसों में अपवर्तन होता है जबकि दर्पणों में परावर्तन होता है। तो वो तो हमने परावर्तन घटना को पढ़ा है, लेकिन लेंसों में हम किसको पढ़ेंगे, अपवर्तन की। कि प्रकाश की किरण है वो अपने मूल पथ से कुछ न कुछ विचलन दिखाएगी, विचलन होगा। तो वो जो वस्तु है, वे जो आकृतियां होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। अब लेंस दो प्रकार के कौन कौन से होंगे भाई? लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है वो तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, और नंबर 2 पे होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस तो कौन से लेंस होते हैं और अवतल लेंस कौन से लेंस होते हैं, ध्यान से देखो। उत्तल लेंस होते हैं कि वे लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों से पतले होते हैं, वे लेंस। अब देखो ये पूरा का पूरा कांच का ही है, ये कोई ऐसे नहीं मिट्टी का बना दिया मैंने, कोई मिट्टी का नहीं है। ये प्रकाश किरण इसके अंदर आर पार निकले, पारदर्शी हुए, है ना, वही लेंस की तरह कार्य करता है। अब इसमें ये लेंस है कि जो किनारों से तो पतला है जबकि बीच में से मोटा है, तो यह लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। कि वे लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं, वे उत्तल लेंस कहलाते हैं। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि वे लेंस जो बीच में से पतले व किनारों से मोटे होते हैं, वे अवतल लेंस कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि बीच में एक हम डॉट वाली लाइन खींच देते हैं, इसमें से ऐसे एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इससे क्या होता है कि लेंस का बिल्कुल मध्य वाला पार्ट हमको पता हो जाता है कि बिल्कुल मध्य वाली हिस्सा कौन सा है। वैसे यहाँ पे एक बीच में एक लाइन होती है इस तरीके से दोनों लेंस में, और ये होती नहीं है वास्तव में, लेकिन हम इसको डाल देते हैं कि हमारे समझने में आसानी होती है कि बीच में खांसी इसकी लाइन जा रही है। ठीक है ना। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये तो होता है उत्तल लेंस, ये होता है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस की बात करूंगा कि उत्तल लेंस क्या होते हैं, बीच में से मोटे और किनारों से पतले। अवतल लेंस क्या होते हैं, बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं, वे लेंस अवतल लेंस कहलाएंगे। दुनिया में आपको कहीं भी कोई लेंस दे दें आपको, तो मैं कहूँ कि पहचान करो कि ये लेंस किस प्रकार का है, ये लेंस किस प्रकार का है, तो आप लोग उसकी पहचान कर सकते हो इसके द्वारा।
अगर वो बीच में से मोटा हुआ तो उत्तल लेंस, अगर मान लो बीच में से पतला हुआ तो आउटर लेंस। जो व्यक्ति अपनी नज़र को बनाए रखने के लिए चश्मे का उपयोग करते हैं ना, जैसे मैंने लगा रखा है, बहुत सारे आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो चश्मे का उपयोग करते हैं, तो उनके जो चश्मा होता है उसमें कुछ न कुछ इन दोनों में से कोई एक लेंस होता है, वो या तो उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, दोनों में से कोई एक लेंस होता है, ठीक है ना। अब वो किस प्रकार का लेंस वो प्रयोग में लेता है इस बात को हम आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, कि उत्तल लेंस वाला चश्मा कब काम में लेगा, अवतल लेंस वाला चश्मा वो कब काम में लेगा, इस बात को भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जब कौन सा रोग आंखों में होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से लेंस उपयोग में काम में लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोगों को, जिससे आपका अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हमको क्या करना है, केवल लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे होते हैं, प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस प्रकार से करते हैं, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो ये तो होगी उत्तल लेंस की। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूँ उत्तल लेंस की, तो परिभाषा हो जाएगी हमारी, इसकी हमारी जो परिभाषा हो जाएगी कि वे लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों से पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, और परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे लेंस जो किनारों से मोटे व बीच में से पतले होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं,